हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्रबंधकीय गुण, जो महिला भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हमें 45 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें हमारा सेकंड टॉपिक में दिया हुआ है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पंचवर्षीय योजनाओं से पहले हमें जानना पड़ेगा आर्थिक नियोजन का अर्थ और उसकी विशेषताएं। हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है और उसमें कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं क्या है, आइए जानते हैं। भारतीय आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय आर्थिक नियोजन का वर्तमान स्वरूप कैसा है? निर्देशात्मक व्यवस्था सांकेतिक नियोजन के ज़्यादा करीब है। अर्थात हमने कल पढ़ा था कि नियोजन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, सबके अलग अलग पार्ट पढ़े थे। आज हम वही जानेंगे कि हमारे लिए भारतीय आर्थिक नियोजन में वर्तमान में कौन सा स्वरूप चल रहा है। तो बहनों, भारतीय आर्थिक नियोजन का जो वर्तमान स्वरूप है कैसा है? निर्देशात्मक व्यवस्था सांकेतिक नियोजन के ज़्यादा करीब है। इसे प्रेरणा द्वारा नियोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रेरणा द्वारा नियोजन भी कहते हैं। और वर्तमान में जो आर्थिक नियोजन का स्वरूप है वो कैसा है? विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, निजी उद्योग के व्यक्ति और आम व्यक्ति सभी लोग कैसे होते हैं? शामिल होते हैं। और इसमें जो हमारा क्रम चलता है वो कैसे चलता है? नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर, मतलब सम्मिलित रूप से चलता है, जिसमें सभी लोग उपस्थित होते हैं। इसलिए वर्तमान में आर्थिक नियोजन स्वरूप कैसा है? विकेंद्रीकृत है। और स्वतंत्रता के बाद भारत में आदेशात्मक व केंद्रीकृत नियोजन को अपनाया गया था, किंतु आठवीं पंचवर्षीय योजना से सांकेतिक व निर्देशात्मक नियोजन को अपनाया गया है। आप ये याद रखिएगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में कैसा, मतलब हमारे जो भारतीय आर्थिक नियोजन का स्वरूप था कैसा था? वो सांकेतिक और निर्देशात्मक। किंतु हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के पहले हमारा भारतीय आर्थिक नियोजन का स्वरूप कैसा था? आदेशात्मक और केंद्रीकृत था। केंद्रीकृत जिसमें हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिसमें से एक शीर्ष संस्था होती थी, उस वही जो कहती थी हम लोग वो करते थे। आइए बढ़ते हैं आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी? निजी और सार्वजनिक दोनों की। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की कैसी है? महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः भारत की व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है भारत की? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसे समाजवादी तथा पूंजीवादी दोनों तत्व समाहित हैं। कैसे समाहित हैं इसमें? समाजवादी और पूंजीवादी दोनों तत्वों का समाहित किया गया है। अब जानते हैं भारतीय नियोजन का इतिहास। मतलब भारतीय नियोजन के पूर्व किस किस व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, कौन कौन सी योजनाएं आई थी जो हमारे भारतीय नियोजन के लिए बहुत ही लाभकारी हुई या उससे आगे बढ़ने का हमें मौका मिला। हमारा पहला है विश्वश्रैया योजना। कौन सी है? विश्वश्रैया योजना। भारतीय नियोजन में ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आर्थिक नियोजन की बात कही थी। तो विश्वश्रैया ने वर्ष 1934 में विश्वेश्वरैया ने प्लानेट इकोनॉमिक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के माध्यम से आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा प्रस्तुत की थी। यदि आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा किसके द्वारा और किस पुस्तक में लिखी गई थी, तो आप उसका आंसर क्या बताएंगे? विश्वेश्वरैया योजना के द्वारा वर्ष 1934 में विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में पहली बार आर्थिक नियोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। दूसरा क्या है हमारा? फिक्की का प्रस्ताव। क्या है? फिक्की का प्रस्ताव। फिक्की के प्रस्ताव में क्या हुआ था? 1934 में ही भारतीय पूंजीपतियों के अग्रणी संगठन FFCCI फिक्की फेडरेशन ऑफ, इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आर्थिक नियोजन हेतु राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की थी। इसके बाद किसने किया था? इसके बाद आई थी हमारी कांग्रेस योजना। कांग्रेस की योजना आई थी जिसमें वर्ष 1938 में, किसमें? वर्ष 1938 में, 1938 में भारत में नियोजन की आवश्यकता पर विचार करने के लिए, किसकी? भारत में नियोजन की आवश्यकता पर विचार करने के लिए कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया था। कौन सी समिति थी वो? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। और इसके उपाध्यक्ष जो थे, सॉरी अध्यक्ष जो थे, उन्हें किसे नियुक्त किया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को इस मतलब योजना का समिति का अध्यक्ष
घोषित किया गया था। और यह योजना किसकी कहलाती है? कांग्रेस की योजना। कब आई थी? 1938 में। आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि कांग्रेस योजना कब आई थी जिसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस योजना कब आई थी? 1938 में आई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला है हमारा चौथा पॉइंट, बॉम्बे प्लान। क्या है? बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या है? इसमें कैसे भारतीय नियोजन की अर्थव्यवस्था का इनका महत्वपूर्ण योगदान है, आइए जानते हैं। बॉम्बे प्लान जो है, भारत के 8 प्रमुख पूंजीपति, भारत में जो 8 प्रमुख पूंजीपति थे, उद्योग जो सबसे बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने क्या किया था? देश के आर्थिक विकास के लिए योजना लेकर आए थे। उसे ही क्या कहते हैं? बॉम्बे प्लान कहा जाता है। यह योजना कब आई थी? 1944 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1944 में। इसमें 8 उद्योगपति कौन कौन से थे, आइए जानते हैं उनके नाम। पहला है पुरुषोत्तम दास। कौन है? पुरुषोत्तम दास। फिर दूसरा है ठाकुर दास। और JRD टाटा, GD बिरला, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लालाभाई, एडी श्राफ, अर्देशीर दलाल और जॉन मथाई। ये 8 उद्योगपति थे जिन्होंने क्या किया था? देश के आर्थिक विकास के लिए योजना लेकर आए थे, और इसे ही क्या कहा जाता है? बॉम्बे प्लान। अगला है हमारा, कौन सी योजना आई थी? गांधीवादी योजना। कौन सी आई थी? गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना ने भारतीय नियोजन में क्या योगदान दिया, आइए देखते हैं। गांधीवादी योजना यह 1944 में आई थी। कब आई थी? 1944 में। और गांधीवादी योजना पे किसने विचार दिया था अपना? सर्वप्रथम श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। किसने दिया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना पर विचार दिया था। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया था? कुटीर, लघु एवं जो भी उद्योग हैं उन पे कृषि, लघु एवं कुटीर, कृषि से संबंधित उद्योग, लघु मतलब छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, इन पर क्या किया था? विकास पर बल दिया था। इस तरह इन्होंने भारतीय नियोजन अर्थव्यवस्था में अपना महत्व दिया था। अगला है हमारा जन योजना। कौन सी योजना आई थी? जन योजना। किसके बाद आई थी? गांधीवादी योजना के बाद। तो जन योजना कब आई थी? 1945 में। 1945 में M.N. रॉय ने जन योजना का विचार प्रस्तुत किया था। किसने किया था जन योजना का विचार प्रस्तुत? M.N. रॉय ने। इसके अंतर्गत उन्होंने लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने पर बल दिया था। कौन सी आवश्यकताओं पर? लोगों की बुनियादी मतलब प्राथमिक आवश्यकताओं पर पूरा करने के लिए बल दिया था। यह योजना कब आई थी? 1945 में। गांधीवादी योजना भी जो थी हमारे गांधी जी से प्रभावित थी। और जन योजना, सातवां आता है हमारा सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना जो थी हमारी 1950 में, 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा सूर्योदय योजना का प्रस्तुत की गई थी, जिसमें कृषि एवं लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया था। तो इसमें जो हमारी गांधीवादी योजना और सूर्योदय योजना है, यह गांधी जी के उद्देश्य से क्या थी ये? मतलब गांधी जी के गांधीवादी योजना और सूर्योदय योजना यह गांधी जी से प्रभावित थी, क्योंकि श्रीमन नारायण अग्रवाल और जयप्रकाश नारायण यह गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। यह योजनाएं हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले पूछा जाएगा क्वेश्चन कि प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक थी? तो यह थी विश्वेश्वरैया योजना। फिक्की प्रस्ताव, फिक्की प्रस्ताव का फुल फॉर्म क्या है और यह कब आई थी? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और यह 1934 में आई थी। कांग्रेस योजना के किस वर्ष आई थी? 1938 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और किस समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का। बॉम्बे प्लान के 8 पूंजीपति कौन कौन से थे? और जब पूंजीपतियों के द्वारा आर्थिक विकास की जो योजना लेके आए थे, उसका नाम क्या था? गांधीवादी योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी और कब की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? तो यह श्रीमन नारायण अग्रवाल 1944 में आई थी, और इसका उद्देश्य लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास था। जन योजना 1945 में आई थी। यह M.N. रॉय की योजना है, जिन्होंने उस पर विचार प्रस्तुत किए थे, और यह बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए था। और सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना 1950 में आई थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसकी प्रस्तुत की गई थी।
यह हमें प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग नोट्स फैक्ट लिख लीजिएगा, आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप आगे ही ऐसे पढ़ते रहिए, हमारी क्लासेस देखते रहिए। और आपको कक्षाएँ पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।